नमस्कार, मैं संगीता बिश्नोई आपका हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको कक्षा 10वीं की हिंदी की कृतिका भाग 2 का पहला अध्याय माता का अंचल पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखित उपन्यास का एक संकलित अंश है। आइए पढ़ते हैं। अब माता का अंचल पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन 20 की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के प्राध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया था। वे मुख्यतः गद्य के लेखक माने जाते थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई थी। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही देखने को मिलते हैं। बच्चों, हम पहले पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती, अपढ़, गवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इस पाठ को समझ सकेंगे। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं, जो आप आगे पाठ में पढ़ेंगे। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने बड़ी ही आत्मीयता से प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत क्या है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। लेकिन बच्चों, पहले हम इस पाठ को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि आत्मकथात्मक शैली क्या होती है, क्योंकि ये पूरा पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें आत्मकथा को इंग्लिश में हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जहाँ पर लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और आत्मकथा हमेशा सत्य पर आधारित होती है, जिसे हम माता का अंचल पाठ में पढ़ेंगे। पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादों का उल्लेख किया है। इसमें लेखक ने अपने माता पिता के स्नेह तथा सगे संबंधी, संगी साथी के साथ खेले गए खेलों का वर्णन भी है। इसमें लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ होता है, किंतु पिताजी से लाड़ प्यार से भोलानाथ कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में लोकोक्तियों, तुकबंदी और कथन जो पुराने समय में से चलते चले आ रहे हैं, उनका प्रयोग भी हम पाठ में देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में शैशव काल के क्रियाकलापों को भी जानेंगे। आइए पाठ पढ़ते हैं। लेखक ने माता का अंचल पाठ में शैशव काल के शैशवी क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को भी बताया गया। लेखक ने स्पष्ट किया कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अधिक स्नेह
करते हों, किंतु आपदाओं या विपदाओं के समय माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जहाँ पर बच्चों का साथ होता है वहाँ बच्चों को बहुत मज़े आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जहाँ पर बड़े बुड्ढों का साथ होता है वहाँ पर हमेशा खर्चे की बात होती है, दुनियादारी की बात होती है। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी प्रातःकाल सुबह उठ करके निपट नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करते थे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पिता के साथ ही भोलानाथ ज़्यादा चिपका रहता था, उनके साथ ही उठता बैठता था और पिताजी उसे नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेते थे और वो भभूत का तिलक लगवाने के लिए पिताजी को दिक करता था और पिताजी कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। चौड़े लिलार का मतलब क्या होता है? लिलार माने ललाट माथे पर, और त्रिपुंड का मतलब होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बन जाती थी और हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। यानी लिलार माने माथे पर, भोलानाथ के माथे पर ये जो रेखाएं बनाई जाती थी अर्धचंद्राकार, वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी और उसके सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम अच्छे खासे बम्बोले बन जाते थे। पिताजी हमें हमेशा बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। आईना माने शीशा नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अभी जितना मैंने पढ़ा उसको संक्षेप में मैं आपको समझा देती हूँ। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते थे। माथे पर भभूत का तिलक लगाते। सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, उन पर भभूत लगाने से लेखक बम्बोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था। लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं उनके पास बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना शीशा नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी भी मुस्कुराने और हंसने लगते थे। पृष्ठ 1 की नीचे की 2 पंक्तियाँ देखिए। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। यानी कि जब भोलानाथ के पिताजी पूजा कर लेते थे तो वहीं पर एक रामनामा बही होती थी, उसके अंदर वो 1000 बार राम नाम लिखते थे और वो उसे पोथी के साथ बांध करके रख देते थे। पृष्ठ 2 पे चित्र 3 पर आइए। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ऐसा भारतीय पौराणिक धर्मों के अनुसार माना जाता है कि श्री राम की पूजा करने का भी एक तरीका होता है और जो लोग आटे की गोलियों में राम नाम लिख करके लपेट के मछली को खिलाते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब
वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बैठाकर झूला झुलाते। यहाँ भोलानाथ अपने शैशव काल का पूरी तरह से आनंद उठा रहा था। पिता के कंधों पर बैठकर लौटते वक्त बीच में रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर भोलानाथ के पिताजी उसको बैठाकर झूला झुलाते हैं और भोलानाथ आनंदित होकर के खुश होता है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी कि वो एक बार ऐसे अपने शरीर को शिथिल कर देते और कहते उसको बढ़ावा देते, प्रेरित करते कि हम उनको पछाड़ देते, कि जिससे कि वो खुद हार जाते थे और भोलानाथ को जिता देते थे। और यह उतान पड़ जाते। उतान माने वो पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। हम माने भोलानाथ अपने पिताजी की छाती पर चढ़ जाता। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारी मूछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस प्रकार बनावटी रोना रोने लगते और हम खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। यहाँ को जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसको संक्षेप में मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगी, कुछ वाक्यों में। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय भी भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा होता था और पिताजी की गोली फेंकना देखकर भोलानाथ हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर लेखक को अर्थात भोलानाथ को झूला झुलाते थे। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए मुझे चूम लेते थे, मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था, एक खट्टा चुम्मा तो दूसरा मीठा चुम्मा देते और तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझुला पड़ता था और पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसके पढ़ाने के आधार पर कुछ किताब के प्रश्न के अतिरिक्त कुछ प्रश्न बनते हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगी। लेखक के पिताजी लेखक को पूजा में अपने साथ क्यों बैठाते थे? इसमें आप बच्चों लिख सकते हो, भोलानाथ को पूजा में बैठाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, भोलानाथ से अधिक प्यार करते थे। लेखक के पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी यही इच्छा रही होगी कि भोलानाथ भी धार्मिक प्रवृत्ति का बने। शिशु भोलानाथ पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, ये भी उनके पिताजी चाहते होंगे। शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? शिशु का मूल नाम तो तारकेश्वर नाथ था, जैसा मैंने भी पाठ पढ़ाने के टाइम पे बताया आपको। तारकेश्वर के पिता स्वयं भोलानाथ अर्थात शिव जी के भक्त थे। अपने समीप बैठा कर शिशु के माथे पर भभूत लगाकर और त्रिपुंडाकार में तिलक लगाकर लंबी जटाओं वाले शिशु से कहने लगते थे कि वह बन गया है भोलानाथ, बम भोलानाथ बन गया है। फिर तारकेश्वर नाथ ना कहकर धीरे धीरे वह उसे भोलानाथ कहकर पुकारने लगते थे और फिर नाम उनका भोलानाथ हो गया था। भोलानाथ पूजा पाठ में पिताजी के पास बैठकर क्या करता रहता था? आपको अभी जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ। पिताजी पूजा पाठ करते, रामायण का पाठ करते और उनके बगल में बैठा भोलानाथ आईने में अपना मुंह निहारा करता। पिताजी जब भोलानाथ की ओर देखने लगते तो शिशु भोलानाथ
लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देता था, शीशा नीचे रख देता था। ऐसा करने पर पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। बच्चों, अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप एक बार अपने स्तर पर पढ़ें, पढ़ कर के समझें। मैंने स्लाइड में भी दिखाते हुए आपको अच्छे से स्पष्ट कर दिया है, और मैंने इसके साथ एक असाइनमेंट शीट दी है। उनके प्रश्नों को असाइनमेंट शीट में ही करना है। कृतिका के लिए आपको एक नई नोटबुक बनानी है। क्षितिज का कोई भी कार्य कृतिका की नोटबुक में नहीं करेंगे, और कृतिका का कार्य कोई भी प्रश्न क्षितिज की नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद। शेष अगली कक्षा में।